मेरे प्यारे बच्चे, मैं स्वयं काली माँ स्वयं तेरे पास आई हूँ, क्योंकि तू मेरा बच्चा है, मेरा अंश है और तुझ पर मेरी कृपा हमेशा रहेगी। आज मैं तुझसे एक ऐसी बात साझा करने आई हूँ जो तेरे लिए जानना आवश्यक है। ये संदेश केवल तेरे लिए है बच्ची, यह कोई सहयोग नहीं है। आज मैंने स्वयं तुझे यहाँ बुलाया है ताकि तू सतर्क रहे और यह समझ सके कि जो तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं वे अपने ही जाल में फंसने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं देख रही हूँ कि तेरा पड़ोसी जो तुझसे भीतर ही भीतर जलता है, तेरे लिए समस्या पैदा करने की योजना बना रहा है। वह मौलवी के पास गया है बच्चे और उससे मदद मांगी है। उसका मन तुझसे इस कदर ईर्ष्या करता है कि वह तेरा हर कदम, हर कार, हर प्रयास पर नजर रखता है। उसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है बच्ची कि तू मेरी कृपा से हर क्षेत्र में सफलता पा रहा है। हाँ मेरे बच्चे, और ये मूल भी कोई बच्चे दूर का नहीं है। यह मैं देख पा रही हूँ कि ये आसपास का ही कोई मौलवी है बच्चे। यहाँ पर मस्जिद में, जहाँ पर मदरसा है, जहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता है बच्चे, ये कहीं आसपास का ही है। यह पड़ोसी जो तुझे और तेरे प्रयासों को डोट कमजोर करना चाहता है ना, यह मौलवी के पास पहुँचा है। उसने मौलवी से कहा है कि ये इंसान यानी तू बच्चे काली माँ की पूजा करता है, माँ की कृपा से इसके सारे काम बन जाते हैं। इसके पास एक अलग ही शक्ति है जिससे वह हर मुश्किल को पार कर लेता है। मैं चाहता हूँ कि ये शक्ति खत्म हो जाए बच्चे। उस शत्रु ने, तेरे पड़ोसी शत्रु ने उस मौलवी से इस तरह बातें करी है और मौलवी ने उसकी बातों का जवाब दिया है। उससे कहा है कि तू चिंता मत कर, मैं तुझे काली माँ की शक्ति से भी बड़ी शक्ति से मिल पाऊंगा। मेरे पीर बाबा है बच्चे। हाँ, उस मौलवी ने कहा है कि मेरे पीर बाबा है कि शक्ति हमेशा उनकी सबसे बड़ी होती है और वे तेरी हर समस्या को डोट हल कर देंगे। मेरे बच्चे, यह षड्यंत्र इसलिए रचा जा रहा है क्योंकि तेरी ऊर्जा, तेरी सफलता और तुझ पर मेरी कृपा, इन सब ने इन्हें ईशाल बना दिया है। मेरे प्यारे बच्चे, यह पड़ोसी ये सोचता है कि वे चालाक है और तुझसे आगे बढ़ सकता है, लेकिन वह यह नहीं जानता कि उसका हर कदम मेरी दृष्टि में है। हाँ मेरे बच्चे, वह ये मानता है कि अगर वह तेरे जीवन में बाधाएं डाल देगा तो तू हार मान जाएगा। लेकिन मेरे बच्चे, तुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तेरा स्वास्थ्य और व्यवहार ही ऐसा है कि तू लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तेरे अच्छे पड़ोसी तुझसे प्रेम करते हैं, तुझ पर विश्वास करते हैं और तेरी प्रशंसा करते हैं। बच्चे, यह बात तेरे शत्रु को अंदर ही अंदर जलाती है। वह सोचता है कि यह व्यक्ति तो साधारण है, फिर भी इसे इतना प्यार और सम्मान क्यों मिलता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुझ पर मेरी कृपा है। तू अंदर से शक्तिशाली है और तेरा भाग इतना तेज है कि कोई भी बाधा तेरे मार्ग में स्थायी नहीं हो सकती। तेरे पड़ोसी ने साजिश रचते समय यह नहीं सोचा कि जो व्यक्ति मेरे आशीर्वाद के साथ चलता है उसके खिलाफ कुछ भी करने की कोशिश करना खुद को विनाश के मार्ग पर ले जाना है। मैं तुझे बताती हूँ बच्चे, और बताना चाहती हूँ कि जो लोग दूसरों के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं उन्हें उनकी करनी का फल जरूर मिलता है। ये पड़ोसी और वे मौलवी जो प और ईश के लालच में अंधे हो गए हैं ना, अब अपनी ही चालों में फंसने वाले हैं। बच्चे, ये जो पीर बाबा की शक्ति की बात करते हैं वह शक्ति भी उनके बुरे इरादों का साथ नहीं देगी, क्योंकि ब्रह्मांड का नियम है बच्चे की बुराई कभी टिकती नहीं। मैं देख रही हूँ अपनी दिव्य दृष्टि से कि उनकी चालें उल्टी पड़ने वाली हैं और उन्हें ऐसे परिणाम भुगतने होंगे जिनकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तेरा भाग तेरे साथ है और मेरी कृपा हमेशा तुझ पर बनी रहेगी। तू जिस भी कार में हाथ डालेगा ना, उसमें तुझे सफलता मिलेगी। तुझे गिराने की कोशिश करेंगे बच्चे लोग, तेरे दुश्मन तुझसे ईर्ष्या करेंगे, लेकिन बच्चे तू बिल्कुल भी डरना मत। तेरा पढ़ाव से ये नहीं समझता कि तू साधारण व्यक्ति नहीं है। अरे तू माँ का अंश है, मेरा लाल है और तुझ में मेरी शक्ति है। तेरे हर कदम में मेरी उपस्थिति है। बच्चे, तू बिल्कुल चिंता ना कर। तेरे आसपास जो लोग तुझसे प्रेम करते हैं ना, वे तेरे सच्चे साथी हैं।
उनका विश्वास और प्यार तुझे हमेशा सहारा देगा। इस शत्रु ने तेरे अच्छे पड़ोसियों को भड़काने की कोशिश की है, लेकिन वे सच्चे लोग हैं और तेरे प्रति उनका विश्वास कभी नहीं डगमगाए। तू बिल्कुल चिंता ना कर बच्चे, तू क्या करना है अभी बस इस बात पर ध्यान दे। मैं चाहती हूँ कि तू इन साजिशों से परेशान ना हो, तू अपने कार्यों में लगा रहे और अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर रखे। मेरे प्यारे बच्चे, अपना ध्यान, अपना फोकस प्यारे बच्चे, सुनो सुनो ध्यान से। मैं तुम्हारे दिल की आवाज हूँ, मैं तुम्हारे भीतर की शक्ति हूँ, मैं तुम्हारा सहारा हूँ, मैं तुम्हारी माँ काली हूँ। मैं तुम्हें इस समय यह बताने आई हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में अब एक नई शुरुआत होने वाली है, एक नई राह खुलने वाली है और वह राह तुम्हारे लिए अब तक जो भी अंधकार था उसे मिटाकर तुम्हें प्रकाश की ओर ले जाएगी। तुम बहुत समय से एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने की इच्छा रखते हो। मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में अनगिनत विचार आए होंगे, अनगिनत संदेह तुम्हें घेरते होंगे, लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने मन की सुननी होगी, अपने दिल की आवाज को समझना होगा, अपने भीतर की उस आग को जगाना होगा जो तुम्हें सही मार्ग दिखाएगी। यह निर्णय तुम्हारे जीवन के कई पहलुओं से जुड़ा हो सकता है यह रिश्तों से जुड़ा हो जो तुम्हारे मन को बांधते हैं, तुम्हारी खुशियों को रोकते हैं, या फिर यह तुम्हारे करियर से जुड़ा हो, उस काम से जो तुम्हारे दिल को संतुष्टि दे, तुम्हें आगे बढ़ने का मौका दे, तुम्हें तुम्हारे सपनों के करीब ले जाए। लेकिन मेरे बच्चे, मैं देखती हूँ कि समाज, तुम्हारे आसपास के लोग, रिश्तेदार, कभी कभी वे तुम्हें रोकते रहे हैं। उन्होंने तुम्हारे फैसलों को दबाने की कोशिश की है, तुम्हें तुम्हारे पैरों पर चलने से रोकने की कोशिश की है। वे कहते रहे, नहीं ऐसा मत करो, यह सही नहीं होगा, यह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। वे तुम्हें डराते रहे, तुम्हारे मन में भ्रम पैदा करते रहे कि तुम गलत हो, कि तुम्हारा निर्णय तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। परंतु सुनो मेरे बच्चे, जीवन में सच्ची स्वतंत्रता और खुशी उन्हीं को मिलती है जो अपने भीतर के सच्चे स्वर को पहचानते हैं, जो निर्भय होकर अपने निर्णय लेते हैं, जो दुनिया के भ्रम और भय से परे जाकर ईश्वर की शक्ति पर भरोसा करते हैं। तो तुम भी भरोसा करते हो तो इस संदेश को लाइक करके कमेंट में हाँ मुझे विश्वास है लिख दो। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि यह निर्णय, चाहे रिश्ता हो जो तुम छोड़ना चाहते हो, या नया रिश्ता जो तुम्हें अपनाने की राह पर ले जा रहा हो, या फिर कोई नया अवसर, कोई नया करियर जो तुम्हें बुला रहा हो, इस निर्णय को लेने से मत डरो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, जान लो कि मैं तुम्हें बेखौफ होकर आगे बढ़ने की शक्ति देती हूँ। जान लो कि इस दुनिया में हमेशा तुम्हें रोकने वाले, तुम्हें रोक-टोक करने वाले, जहरीली बातें कहने वाले, तुम पर भ्रम डालने वाले लोग होंगे। वे तुम्हारे कदमों में कांटे बिछाएंगे, तुम्हें कमजोर करने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हारे सपनों को जलाने की कोशिश करेंगे क्योंकि उनके मन में जलन होती है, ईर्ष्या होती है और वे तुम्हें तुम्हारे पंखों के नीचे की हवा नहीं बनने देंगे। पर मैं कहती हूँ, ऐसी बातों को मत सुनो, अपने दिल की सुनो, अपने अंदर की आवाज को सुनो। उस आवाज में मैं हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं देखती हूँ कि तुम अपने जीवन में आनंद, शांति और सच्चाई की खोज में हो। तुम अब उस जहरीली टॉक्सिक ऊर्जा से दूर जाना चाहते हो जो तुम्हें अंदर से खा रही है, जो तुम्हारे जीवन की खुशियों को कुचल रही है। यह समझो कि जो कुछ भी पुराना था, जो तुम्हें दबा रहा था, वह अब तुम्हारे लिए नहीं है। तुम नए सफर पर हो, नई शुरुआत के रास्ते पर हो और मैं तुम्हें बताती हूँ कि यह रास्ता आसान नहीं होगा। यह रास्ता जोखिमों से भरा होगा, लेकिन हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हें बस इतना करना है कि अपने निर्णयों को गुस्से में, आवेश में या हड़बड़ी में मत लेना। शांत मन से सोचो, अपने दिल और दिमाग दोनों से समझो और फिर कदम बढ़ाओ, क्योंकि जब आवेश में लिए गए फैसले तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। मेरे बच्चे,
कभी कभी परिवार में कलह, विवाद और तनाव भी होंगे और हो सकता है तुम गुस्से में आ जाओ, हंसे हुए महसूस करो। लेकिन मैं तुम्हें यह भी समझाना चाहती हूँ कि ऐसे समय में संयम रखना ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होगी। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत समय से कुछ करना चाहते हो, एक नया अध्याय लिखना। मेरे प्यारे बच्चे, आज तुम्हारी राशि बता रही है, मैं देख पा रही हूँ कि तुम्हारे जीवन में एक विशेष संख्या है जो कि बार बार आ रही है। यह संख्या है बच्चे 2222। तुम चाहे इसे घड़ी में देखो या किसी बिल पर देखो या किसी गाड़ी के नंबर पर देखो बच्चे, इसे कहीं भी तुम्हें अगर यह दिखता है तो यह संकेत बच्चे तुम्हारे लिए है और मैं इसे तुम्हारे जीवन में भेज रहे हो बच्चे। 2222 एक विशेष संकेत है, यह ब्रह्मांड की तरफ से तुम्हारे लिए एक संदेश है बच्चे। जब तुम इस संख्या को बार बार देखते हो तो समझ लो कि तुम्हारी प्रार्थना को मैंने सुन लिया है, तुम्हारी हर अर्जी को स्वीकार कर लिया है। यह संख्या तुम्हारे जीवन में संतुलन लाने का संकेत है। यदि तुम किसी उलझन में हो, किसी निर्णय को लेकर परेशान हो या अपने जीवन में स्थिरता की कमी महसूस कर रहे हो तो ये संकेत है बच्चे कि अब सब कुछ अपने सही स्थान पर आने वाला है। 2222 यह भी बताता है कि तुम्हें मुझ पर और अपनी प्रक्रिया पर पूरा विश्वास रखना चाहिए। तुम्हारी सभी इच्छाएं और सपने धीरे धीरे पूरे होने वाले हैं बच्चे, लेकिन इसके लिए धैर्य रखना बेहद जरूरी है बच्चे। जब तुम 2222 को डॉट देखते हो तो इस बात का संकेत है ये कि तुम्हारे जीवन में कई शुरुआत होने वाली है और बच्चे ऐसी शुरुआत एक नई शुरुआत की तरह। हाँ बच्ची, जिन दरवाजों को तुमने बंद समझ लिया था ना, वे अब तुम्हारे लिए खुलने वाले हैं बच्चे। यह संख्या यह भी बताती है कि तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जिससे तुम हर चुनौती का सामना कर सकते हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ बच्चे और तुम हर समस्या पर विजय प्राप्त करोगे। 2222 ये भी परिणाम है बच्चे कि तुम अकेले नहीं हो, मेरी शक्तियाँ हर समय तुम्हारे साथ है। तुम्हारे पूर्वज भी तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं बच्चे और पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे सपोर्ट में इस समय खड़ा हो गया है। हाँ, जब यह 2222 देखे बच्चे तुम्हें कहीं भी तो समझ जाना कि तुम्हारी जीत निश्चित है। यह संकेत है कि मैं तुम्हारे जीवन की हर बाधा को हटाने के लिए काम कर रही हूँ। तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुमने कभी कल्पना की थी बच्चे। मेरे प्यारे बच्चे, अगर ये संख्या तुम्हें कहीं भी दिखती है तो ये संकेत है तुम्हारी माँ का कि मैं तुम्हें अपनी शक्तियों से भर रही हूँ। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्या थी वे अब दूर होने वाली है। जब तुम्हें बच्चे यह 2222 संख्या दिखे तो समझो कि मैं तुम्हें अपनी आत्मविश्वास और मैं तुम्हें बल दे रही हूँ जो तुम्हें हर मुश्किल से लड़ने का हौसला देगा, हिम्मत देगा। अब तुम्हारे रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं आएगी बच्चे। यह संख्या बताएगी तुम्हें कि तुम्हारे चारों ओर एक सकारात्मक ऊर्जा आने वाली है। जो भी नकारात्मकता तुम्हारे जीवन में थी अब वह समाप्त हो चुकी है बच्चे। यदि तुम किसी विशेष चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हो इस समय तो बच्चे कमेंट में लिखो और मुझे संकेत के माध्यम से बताओ कि हाँ माँ, आप मेरी प्रार्थना को सुन रही हैं और आप मेरी इस अर्जी को स्वीकार जल्द ही कर रही हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में कुछ नया शुरू होने वाला है। एक नया अवसर तुम्हें मिलने वाला है जिसे तुम्हें स्वीकार करना चाहिए। जब तुम बच्चे इस संख्या को देखते हो तो यह मेरी तरफ से एक संकेत होता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें ये जानने की जरूरत है कि मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हें मार्गदर्शन दे रही हूँ। जब तुम्हें कुछ भी बच्चे समझ ना आए तो मेरा ध्यान करना, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तुम्हारा मार्गदर्शन देने के लिए। अगर तुम्हारे जीवन में कोई समस्या है तो यह संख्या बताएगी तुम्हें कि उसका समाधान अब निकट है। बस मुझ पर और अपने आप पर विश्वास बनाए रखो बच्चे। ये संख्या यह भी संकेत करती है कि तुम्हारे संबंधों में सुधार होगा, चाहे वह पारिवारिक हो या दोस्तों में हो या कोई अन्य हो। हर रिश्ता अब बेहतर होने जा रहा है। हाँ मेरे बच्चे, ऐसे कई प्रमाण में तुम्हें दूंगी बच्चे। जब ये तुम्हें 2222 संख्या दिखे तो तुम समझ जाना कि माँ का
संकेत मुझे मिल चुका है। और बच्चे, अगर अब तक तुम्हें कहीं भी अगर यह 22-2 दिखता है तो मुझे कमेंट में बताओ कि हाँ मुझे दिख चुका है और मुझे आपका संकेत मिल चुका है। मुझे आप पर पूरा विश्वास है मेरे बच्चे। तुम्हारे जीवन में सारे दुख अब समाप्त हो गए हैं। अब तुम्हारे जीवन में केवल सुख, शांति और समृद्धि होगी। तुम्हारे सारे सपने अब पूरे होंगे। तुम्हें बस धैर्य रखना है और मुझ पर विश्वास रखना है। तुम चिंता ना करो बच्चे, तुम्हारी आत्मा एक नई यात्रा पर निकलने वाली है। यह यात्रा तुम्हें मेरे और करीब लेकर जाएगी। हाँ बच्चे, मैं जानती हूँ बच्चे कि तुम कितनी पीड़ा से गुजरे हो और मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे जीवन में अभी भी क्या चल रहा है, तुम्हारे मन का। मेरे प्रिय, आज मैं एक गहरी सच्चाई लेकर आई हूँ। यह एक ऐसी सच्चाई है जो तुम्हारे जीवन के पीछे छिपी चालों और षड्यंत्रों का पर्दाफाश करती है। तुम्हारे आसपास ऐसी शक्तियाँ सक्रिय हैं जो तुम्हें कमजोर और असहाय बनाना चाहती हैं। आज मैं तुम्हें उनके मकसद और उनके कामों की कहानी बताने जा रही हूँ। एक ऐसी महिला जो तुम्हारे विरोधी के प्रभाव में है, तुम्हारे खिलाफ साजिश का जाल बुन रही है। वह तुम्हारे सामने मित्रता का मुखौटा लगाती है, लेकिन उसके इरादे बेहद खतरनाक हैं। वह तुम्हारे जीवन की खुशियों और मुस्कान से जलती है। उसकी नफरत ने उसे इस हद तक धकेल दिया है कि वह किसी और की मदद लेकर तुम्हें हानि पहुंचाने का प्रयास कर रही है। उस महिला ने एक साधु जो तंत्र मंत्र में माहिर है से संपर्क किया। उस साधु का स्थान रहस्यमय था, चारों ओर धुएं का वातावरण और मंत्रों की गूंज। वहां उसने तुम्हारी तस्वीर को प्रस्तुत किया, वह तस्वीर जिसमें तुम्हारी मुस्कान और तुम्हारा सुख झलक रहा था। उसने साधु से कहा कि तुम्हारी खुशी उसकी सबसे बड़ी परेशानी है और वह इसे सहन नहीं कर सकती। साधु ने तस्वीर को ध्यान से देखा। उसने गहरे ध्यान में जाकर कुछ मंत्रों का उच्चारण किया और कहा, यह व्यक्ति साधारण नहीं है। इसके पीछे कोई अदृश्य शक्ति है जो इसे सुरक्षित रखती है। लेकिन हर शक्ति का एक तोड़ होता है। महिला ने क्रोध और लालच से भरी आवाज में कहा, महायोगी, मैं इसे समाप्त करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। मुझे केवल उपाय बताएं। साधु ने उसे निर्देश दिया कि वह एक विशेष अनुष्ठान के लिए तैयारियां करे। उसने कहा कि एक शुद्ध नारियल जो गंगाजल से पवित्र किया गया हो लाना होगा। वह नारियल 3 रातों तक महिला के तकिए के नीचे रखा जाएगा ताकि उसकी नकारात्मक ऊर्जा उसमें समा सके। उस महिला ने साधु की बातों को गंभीरता से लिया। उसने गुप्त रूप से सभी आवश्यक वस्तुओं का इंतजाम करना शुरू कर दिया। उसने अपने घर वालों को भी इस योजना में शामिल किया। वह अपने पति और बच्चों को समझाने लगी कि यह सब उनकी खुशहाली और समस्याओं के अंत के लिए जरूरी है। उसके परिवार ने उसकी बात मान ली, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आया कि यह साजिश उनकी आत्मा को भी अंधकार में ले जा रही है। महिला ने अपने बच्चों को भी झूठे कारण बताकर तुम्हारे प्रति नफरत से भर दिया। वह रोज अपने परिवार के साथ मंत्रों का उच्चारण करती और इस षड्यंत्र को और मजबूत बनाने के लिए प्रयास करती। साधु ने उसे ये भी सिखाया कि वह घर में गंगाजल का छिड़काव करे ताकि सकारात्मक ऊर्जा वहां प्रवेश न कर सके। उसने कहा कि यह प्रक्रिया तुम्हें मानसिक और आध्यात्मिक रूप से कमजोर करेगी। मेरे प्रिय, आज मैं तुम्हें वह सच्चाई बताने आई हूँ जिसे सुनकर तुम्हारा मन विचलित हो सकता है। ये सच्चाई उन छिपे हुए षड्यंत्रों और चालों की है जिन्हें तुम्हारे खिलाफ रचा गया है। तुम्हारे आसपास ऐसी शक्तियाँ सक्रिय हैं जो तुम्हारी खुशियों और मुस्कान को सहन नहीं कर सकती। आज मैं तुम्हें उन योजनाओं का पर्दाफाश करूंगी जिनके माध्यम से तुम्हें कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। तुम्हारे जीवन में एक महिला है जो तुम्हारे विरोधियों के पक्ष में खड़ी है। वह बाहर से तुम्हारी शुभचिंतक का अभिनय करती है, लेकिन उसकी सच्चाई इससे बिल्कुल विपरीत है।
उसकी नीयत में गहराई तक नफरत भरी हुई है। वह तुम्हारे सामने मुस्कुराती है, तुम्हारी तारीफ करती है, लेकिन जैसे ही तुम उसकी नज़रों से ओझल होते हो, वह तुम्हारे खिलाफ जहर उगलती है। उसने तुम्हारी तस्वीर लेकर एक साधु से संपर्क किया। वह साधु रहस्यमय तंत्र मंत्र में माहिर था। उसकी गुफा के भीतर धुएं और मंत्रों का वातावरण था। उस महिला ने साधु के सामने तुम्हारी तस्वीर रखते हुए कहा, महायोगी, यह व्यक्ति मेरी खुशियों का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये हर समय मुस्कुराता है और इसकी खुशी मेरी आत्मा को जलाती है। इसे खत्म कर दीजिए। साधु ने तस्वीर को ध्यान से देखा और कहा, यह व्यक्ति साधारण नहीं है। इसकी मुस्कान के पीछे एक दिव्य शक्ति है जो इसे सुरक्षा प्रदान करती है। इसे समाप्त करना आसान नहीं होगा, लेकिन हर शक्ति का एक उपाय होता है। महिला ने अपनी आवाज में लालच और क्रोध का मिश्रण करते हुए कहा, मुझे कोई भी उपाय बताइए, मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूँ, बस मुझे इसका अंत चाहिए। साधु ने कहा, तुम्हें कुछ विशेष तैयारियां करनी होंगी। सबसे पहले एक नारियल लेकर आओ, इसे गंगाजल से शुद्ध करो और इसे 3 रातों तक अपने तकिए के नीचे रखो। इससे तुम्हारी नकारात्मक ऊर्जा उसमें समा जाएगी। इसके बाद इसे मुझे लाकर दो। महिला ने साधु की बातों को गंभीरता से लिया। उसने गुप्त रूप से सारी तैयारियां शुरू कर दी। उसने गंगाजल और एक नारियल का इंतजाम किया। उसने अपने परिवार को भी इस साजिश में शामिल कर लिया। वह अपने पति और बच्चों को समझाने लगी कि यह सब उनकी परेशानियों को खत्म करने और उनकी खुशियों को वापस लाने के लिए जरूरी है। उसके पति ने घबराते हुए पूछा, क्या ये सब करना ठीक होगा? कहीं ये हमारे लिए ही मुसीबत न बन जाए। महिला ने उसे डांटते हुए कहा, तुम हमेशा डरते रहते हो। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे, वह हमें कभी चैन से जीने नहीं देगा। नागा साधु ने कहा है कि यह प्रक्रिया बहुत शक्तिशाली है और इससे उसका अंत निश्चित है। अब हमें केवल उसकी